अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 12 रबीउल अव्वल है और आज जो कुछ हमने अपनी आँखों से देखा इससे ज़्यादा आइंदा आने वाले ज़माने में देखेंगे। जो कुछ जुलूस की शक्ल में या इधर उधर हुआ है वो तो सब देख ही रहे हैं। मैं आपसे इस वक्त एक सवाल करना चाहता हूँ और वो सवाल हर उस आदमी से है जिसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है या 25 साल से ज़्यादा है। आपको याद होगा कि अब से 10 साल पहले 12 रबीउल अव्वल के दिन को हम लोग 12 वफ़ात के नाम से जानते थे कि 12 वफ़ात आ रही है, 12 वफ़ात आ रही है। 10 साल के अंदर एकदम से ट्विस्ट आया और ये 12 वफ़ात 12 रबीउल अव्वल और जश्न आमद रसूल के अंदर बदल गया। आज 12 रबीउल अव्वल है और मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद आपके कानों में पटाखों के बजने की आवाज़ें आ रही हैं। गोया कि हम एक कदम और आगे आ चुके हैं और हम पटाखा बाजी शुरू कर चुके हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी इबरत है और बहुत सोचने का मकाम है जिन्होंने आवाम को 12 वफ़ात से जश्न ईद मिलादुन्नबी पर लाकर खड़ा किया और अब वो आगे आने वाले दिनों में ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे कि उनकी अपनी आवाम वो नई चीज़ें करेगी कि जिसका वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, आप उस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देखें। ये लोग जो कर रहे हैं आप उसको गौर से देखें। ये केक काट रहे हैं और ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में केक काटा जा रहा है। आपने देखा कि ये ज़ाहिर में मौलवी नज़र आते हैं या आलिम होंगे भी, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये केक काट रहे हैं। कल ये मामला इससे भी आगे पहुँचेगा और उस वक्त आवाम आपके हाथ से निकल चुकी होगी और आप अपनी आवाम को रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए सद्दे ज़राए के तौर पर ये फ़ुक़हा के यहाँ इस्तिलाह है सद्दे ज़राए, यानी फ़ुक़हा का कहना ये है जब किसी चीज़ में डर ये होता है कि इसमें पब्लिक और आगे चली जाएगी और आगे बढ़ जाएगी और नुकसान हो सकता है, दीनी एतबार से ख़तरात लाहिक हो सकते हैं, तो रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं बस यहीं पर रुक जाओ, आगे ख़तरा है। इसीलिए इस तरह की चीज़ों को फ़ुक़हा ने और हमारे उलमा ने सख्ती से मना किया है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल भी है और सवाल ये है, क्या 12 रबीउल अव्वल के दिन या पूरे रबीउल अव्वल के महीने में खाना बांटा जा सकता है और क्या इस वक्त खाना बांटना जायज़ है, दुरुस्त है? देखिए, खाना बांटने को लाजिम समझना, उसका इल्तिज़ाम करना यानी उसको बिल्कुल ज़रूरी समझ लेना और उसको दीन का जुज़ मानना, दीन का हिस्सा मानना कि नहीं इसके बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं है, ये समझना बिल्कुल बेदात है। हमारे एक तालिब इल्म ने अपने भाई से गुफ्तगू के दरमियान ये कहा, उनके भाई ने कहा कि कल एक बिरयानी की देग बनानी है और उसको बांटना है। तो हमारे तालिब इल्म ने उनसे सवाल किया, और आपने फ़जर की नमाज़ कल भी नहीं पढ़ी थी, परसों भी नहीं पढ़ी थी और कल फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे? तो इस पर वो खामोश रह गए। यानी अमल के मैदान में ये इतना पीछे हैं और ख्वाहिशात और ख़ासकर पेट की ख्वाहिशात के सिलसिले में ये हज़रात इतने आगे निकल चुके हैं। तो ऐसे अगर खाने बनाए जाएँ जिसके बारे में मैंने अर्ज़ कर दिया, तो उसको पहली बात यह है कबूल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आ जाए कोई आपके यहाँ ज़बरदस्ती दे गया और वो आ गया, तो याद रखिए चूँकि इस तरह के खानों पे डर ये होता है कि अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया हो या नज़र व नियाज़ वग़ैरह के गलत तरीक़े इस सिलसिले में इख्तियार किए गए हों, तो उनका इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी गरीब है और वो नादार है, यानी उसके पास अपने पास खाने पीने को कोई साधन नहीं है या खाने पीने का कोई ज़रिया नहीं है, तो उसको इजाज़त है कि वो गरीब उसको खा सकता है। मालदार को इसका बिल्कुल भी हक़ नहीं है कि वो इस तरह के खानों को खाए। मैं फिर कहूँगा अपने तमाम उन उलमा से जो मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब के फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं कि खुदारा इस बारे में सोचें। अपनी आवाम को आप जिस राह पे डाल रहे हैं, ये आवाम आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और आप इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, जैसे हम ख़ुद अपनी आँखों से देख रहे हैं। आपने 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी के अंदर बदल दिया। अब वो इस ईद की शायद कहीं नमाज का आपसे तकाज़ा ना करने लगें अगले सालों में, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे और तीर कमान से निकल चुका होगा। अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए।